और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में रहकर अगर पार्टी और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो है नितिन गडकरी। सरकार में रहकर अपनी ही सरकार को आंख दिखाने की जरूरत बहुत ही कम लोगों में होती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाने वालों में वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी नजर आ जाएंगे, लेकिन ये कोई मंत्री नहीं है। जबकि नितिन गडकरी मोदी कैबिनेट में रहकर मोदी जी के 56 इंच छाती की पैमाइश करते रहते हैं। गडकरी एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो ना तो सुनी सुनाई बातों पर जय जयकार करते और ना ही किसी की झूठी तारीफ करते हैं। गडकरी को जो बोलना होता है वो डंके की चोट पर बोल देते हैं, चाहे उनके पीएम मोदी के खिलाफ हो या फिर भाजपा के। वो नतीजे की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन जब से बीजेपी ने उनको सांसद बोर्ड से निकाला है तब यह माना जा रहा था कि अब नितिन गडकरी अपनी आदत से बाज आ जाएंगे। लेकिन गडकरी तो गडकरी हैं, ना तो उन्होंने पहले किसी नतीजे की चिंता की और ना ही अब कर रहे हैं। अब गडकरी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। गडकरी ने कहा कि समय सबसे बड़ी पूंजी है और वक्त पर फैसला नहीं करना सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। यानी नितिन गडकरी समझा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार समय पर कोई भी फैसला लेने में नाकाम है। गडकरी अपने बागी तेवर से सीधे तौर पर समझा रहे हैं, रस्सी जल जाने का मतलब ये नहीं होता कि रस्सी की ताकत खत्म हो गई। आखिर कैसे नितिन गडकरी अपनी ही सरकार को बता रहे हैं नाकाम? आखिर कैसे गडकरी ने मोदी पर साधा निशाना? आखिर कैसे गडकरी ने बीजेपी को दिखाई लाल आंख? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भाजपा संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटाए जाने के बाद से ही इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी के तेवर पहले की तरह ही तल्ख नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार समय पर फैसला नहीं लेती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। नितिन गडकरी ने अपने इस बयान से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय ही हमारा असली धन है और सरकार विकास कार्यों को लेकर समय पर फैसला नहीं ले रही है, ये बड़ी समस्या है। गडकरी ने यह बयान मुंबई के नैनकॉन 2022 नेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के सम्मेलन में दिया है। गडकरी ने कहा कि भारत में निर्माण क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके लिए हमें दुनिया की नई तकनीक को अपनाना होगा। हमें निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के ऑप्शन भी खोजने होंगे ताकि गुणवत्ता से समझौता किए बिना परियोजना की लागत को कम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सच कहूं तो हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बैंक जितना चाहे उतना उधार देने को तैयार है। ये मानसिकता का सवाल है, पैसा कोई समस्या नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विकास काम समय पर पूरा नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता परियोजना को पूरा करना है। योजनाओं को समय पर किस तरह पूरा किया जाएगा इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विभाग के काम पूरे भारत में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। आपको बता दें कि इसी तरह से सितंबर 2019 में गडकरी ने नागपुर में कहा था कि मैं अपने किसी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद नहीं लेता, क्योंकि जहां जहां सरकार हाथ लगाती है वहां वहां सत्यानाश हो जाता है। उनके इस बयान को सुनकर वहां बैठे बीजेपी के नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। अपने एक और कार्यक्रम में गडकरी ने कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। गडकरी ने कहा कि मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूं। आपको बता दें कि गडकरी वही नेता है जिन्होंने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे कई बार लगता है कि मैं सियासत छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। बापू के समय में राजनीति देश और समाज के विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। गडकरी ने कहा कि हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए है? राजनीति गांधी के युग से ही सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है। उस समय राजनीति का इस्तेमाल देश के विकास के लिए होता था। वहीं अगर हम देश में आज की राजनीति को स्तर को देखें तो फिक्र होती है। आज हम राजनीति में तो जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से सत्ता में आने के बारे में है। गडकरी कहते हैं कि मेरा मानना है कि राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधार का एक सच्चा साधन है, इसलिए नेताओं को समाज में शिक्षा, कला आदि के विकास के लिए काम करना चाहिए। यानी गडकरी साहब बीजेपी की मौजूदा सियासत पर ही निशाना साध रहे हैं और इशारों ही इशारों में अपनी सरकार और अपनी ही पार्टी पर सत्ता हासिल करने का इल्जाम लगा रहे हैं, जिसे समझने वाले खूब समझ रहे हैं और बीजेपी ये सब कुछ सुनकर भी बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर है।
आप तो जानते ही हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े सुरेमाओं में मोदी जी और शाह जी का नाम बड़ा अकीदत से लिया जाता है। मोदी शाह की जोड़ी को आग दिखाने की हिम्मत संघ में भी नहीं है। उनके खिलाफ जाने या फिर आलोचना की बात तो छोड़ ही दीजिए, सिवाय नितिन गडकरी के। नितिन गडकरी वही शख्स है जिन्होंने मोदी की कट्टर आलोचक कांग्रेस के कमजोर होने पर अफसोस का इजहार किया था और कहा कि कांग्रेस का मजबूत रहना जरूरी है, वरना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। गडकरी ने कहा कि उनकी ईमानदार इच्छा है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो। कांग्रेस के कमजोर होने से उसकी जगह क्षेत्रीय पार्टियों ने ले ली है, जो कि सही नहीं है। कितनी हैरानी वाली बात है कि एक तरफ बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत की बात करती है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के मजबूत होने की बात कर रहे हैं। गडकरी का एक और बयान बहुत तीखा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि उनका बयान पीएम के लिए था। गडकरी ने कह भी दिया कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये बात आपको नेहरू और वाजपेयी से सीखना चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी दोनों को सोचने समझने की जरूरत है। लोकतंत्र की मर्यादा कैसे बरकरार रखी जाती है, ये बात जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें सिखाई है, क्योंकि नेहरू और वाजपेयी दोनों ही हिंदुस्तान के आदर्श नेता हैं। यानी नितिन गडकरी ने मोदी को इंडिया का पापा बताने वाले दूत और अप्सराओं को भी समझा दिया कि दिन रात मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होगा। आज मोदी है, कल कोई और होगा, क्योंकि गडकरी ने मोदी को भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में गिनती ही नहीं की, बल्कि उन्होंने नेहरू और अटल को आदर्श नेता के तौर पर पेश किया है। इसी तरह गडकरी ने 2021 में एक बयान दिया जिसे सुनकर सभी चौंक गए। राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने अपनी पार्टी भाजपा समेत सभी नेताओं पर तंज कस दिया। गडकरी ने कहा कि समस्या सबके साथ है, हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी है कि वे मंत्री नहीं बने, मंत्री बन गए तो इसलिए दुखी है कि अच्छा विभाग नहीं मिला, और जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिल गया वे इसलिए दुखी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री इसलिए दुखी है कि पता नहीं कब तक पद पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाने माने व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा था कि जो राज्यों में काम के नहीं थे उन्हें दिल्ली भेज दिया, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उन्हें गवर्नर बना दिया, और जो वहां भी काम के नहीं थे उन्हें एम्बेसडर बना दिया। भाजपा अध्यक्ष रहते मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो दुखी ना हो। गडकरी ने कहा कि मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप मजे में कैसे रह लेते हैं, तो मैंने कहा कि मैं भविष्य की चिंता नहीं करता। जो भविष्य की चिंता नहीं करता वो खुश रहता है। वनडे क्रिकेट की तरह खेलते रहो। मैंने सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से छक्के चौके लगाने का राज पूछा तो बोले कि ये स्किल है। इसी तरह राजनीति भी एक स्किल है। आजकल फ्री रेवड़ी कल्चर की बात खूब उछाली जा रही है। पीएम मोदी भी फ्री रेवड़ी की बात कर चुके हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि फ्री रेवड़ी का ख्वाब दिखाकर जनता से बीजेपी ने वोट लिया है। अच्छे दिन का सपना दिखाना क्या रेवड़ी नहीं था? 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा क्या रेवड़ी नहीं था? डीजल पेट्रोल और महंगाई की बात करके जनता से वोट लेने वाली बीजेपी आखिर किस मुंह से रेवड़ी की बात करती है? कोरोना के दौर में मोदी सरकार खुद ही गमछा फैलाकर जनता से पैसे लेती नजर आई। पीएम केयर के नाम पर जनता पाई पाई जोड़कर सरकार की झोली भर दी, लेकिन कोरोना का टीका देने की बात तो उसे मुफ्त नाम देकर जबरदस्ती जनता से थैंक यू मोदी जी करवाया। जनता टैक्स से चलने वाले आज रेवड़ी की बात करते हैं। बदले में ना तो महंगी से महंगी शिक्षा लेने की ताकत गरीब में है और ना ही महंगा इलाज। हर तरफ निजीकरण का डंका पीटा जा रहा है। दुनिया के हाईटेक देशों के तर्ज पर भारत में स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था, जिसका अब कोई अता पता नहीं है। दुनिया के नामचीन शहरों की तरह भारत में भी शहर बनाने की बात की गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल नहीं होते, लेकिन यहाँ तो सरकारी संस्थाएं बेचने का चलन बढ़ रहा है और गरीब 5 किलो अनाज पाकर मस्त है। इस एहसान के बदले सरकार चैन की बंसी बजा रही है। जनता मरती है तो मरे, साहब के फैशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गडकरी जैसे नेता अभी भी मौजूद हैं जो समय समय पर सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में जफर इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, मुंह से इनकार भी है और सर भी झुकाए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।